देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे हरियाणा में बीजेपी तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा विधानसभा में बहुमत पेश करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है। लिहाजा इस समर्थन की कमी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तोड़ निकाल लिया है। एक तरफ करनाल विधानसभा सीट से नायब सिंह सैनी को उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत सिंह चौटाला थे, उनके तमाम विधायकों की नाराजगी के चलते यहां से जो उपचुनाव लड़वाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से एक विधायक का समर्थन यहां से बढ़ा, उससे आगे आने वाले वक्त में अब जेजेपी में सेंधमारी करने की बीजेपी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिसार की बरवाला विधानसभा सीट से विधायक जोगीराम सिहाग और जींद की नरवाना सीट से विधायक सुरजा खेड़ा को यहां पर जिस तरीके से जो हाईजैक करने की एक आरोप लगा रही है जेजेपी, उसी आधार पर अब उनका इस्तीफा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जेजेपी के इन दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों विधायकों को विधानसभा की सीट कंफर्म करके इस्तीफा दिलवाना चाहती है। लिहाजा नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि किसी भी तरीके का यहां राजनीतिक संकट खड़ा ना हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विधानसभा चुनाव से पहले ही धराशाही होती हुई नजर आए। इससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी ये कहा कि जिस तरीके की कार्यशैली वर्तमान में बीजेपी हाईकमान की रही है, एक तो 400 पार का जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत से दूर रखता हुआ नजर आया। वो नारा एक शिगुफा बताया गया यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, और दूसरी तरफ बीजेपी जो सरकार बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, तमाम कोशिशें कर रही है, उससे दुष्यंत सिंह चौटाला भी यहां पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा की सियासी फिजाएं किस तरीके से बदलने वाली हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, कैसे देखते हैं जेजेपी के दो विधायकों का इस्तीफा यहां पर बीजेपी दिलवा सकती है? टिकट कंफर्म किए जाने की बात सामने आ रही है कि दोनों विधायक जहां से फिलहाल में जो चुनाव जीते हुए हैं विधायक हैं, वहां से उनको टिकट देना आगामी चुनाव में ये बात पक्की हो चुकी है। तो क्या जेजेपी में सेंधमारी करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी करेगी? देखिए दिनेश जी, बीजेपी के लिए ये रास्ता कोई नया नहीं है, वो हमेशा से इस तरह की चीज़ों को करते आई। आप देखिए, अगर लोकसभा चुनावों की बात भी करें तो बीजेपी की हार होती है, करारी हार होती है बल्कि कहें। और अब जो खबर सामने आ रही है कि दरअसल सोनीपत, हिसार और सिरसा, 3 जहां सीटें ऐसी मुख्य हैं जहाँ से बीजेपी हारी है, अंदरूनी कलह की वजह से आ रही है। उसी को पाटने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, किसी तरह से जेजेपी के अंदर खाने में जाकर या उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। और लगातार ये कोशिश कह सकते हैं कि कुछ समय पहले से चलती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जब 3 कह सकते हैं कि जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, उस समय भी चर्चा खूब जोरों पे आई कि 4-5 विधायक जेजेपी के जो हैं वो एक तरीके से बीजेपी के संपर्क में हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 2 विधायकों का इस्तीफा बीजेपी दिलवा सकती है, उनको अभी तक मिलाकर उनके टिकट पक्के करा सकते हैं। आप देखिए, अब बीजेपी के पास इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए, जो राव इंद्रजीत है वो बगावत के मूड में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अनिल विज का रुख जो है वो अलग नज़र आता है। नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री जो हैं वो पार्टी पर या कहें कि पूरे अंदर खाने बीजेपी के अंदर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। तो तमाम सारे ऐसे मसले हैं जो बीजेपी के लिए लगातार सिरदर्द बनते चले जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जो हैं दिनेश जी बहुत दूर नहीं है, 2-3 महीने का कह सकते हैं फासला है। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह दिखाई पड़ रहा है, साथ में बीजेपी जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद अपना जो जनाधार है, अपनी जो ताकत है, कहीं ना कहीं वो खोती हुई नजर आ रही है। उसको दूसरे दलों के ऊपर अब डिपेंड होने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमन जी, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो भी यहाँ पर बागी सुर अपनाएगा कार्रवाई की जाएगी, तो जेजेपी किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाने के लिए, संगठन को बचाने के लिए प्रयास करती नजर आती दिखाई देती? देखिए बिल्कुल, जब जेजेपी बीजेपी में शामिल हुई थी, उस समय एनडीए में शामिल हुई थी एक तरीके से, तो हरियाणा में सरकार बनी थी, तब भी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी के साथ जो चलता है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग होने की राह वो अपनाता, आप देखिए ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने। आप चाहे शिवसेना की बात कर लीजिए, आप चाहे एनसीपी की बात कर लीजिए, वीआईपी पार्टी की बात कर लीजिए, इसके अलावा तमाम जो कांग्रेसी दल जो पार्टी के कई राज्यों में सरकार है उनकी बात आप कर लीजिए, कई सांसद बीजेपी के खेमे में आते हुए नजर आए। तो ये बीजेपी की फितरत है, किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज होना है, सत्ता को पाना है, भले इसके लिए किसी भी तरह का जोड़ तोड़ करना पड़े, किसी भी कह सकते हैं कि
जो दल उसके खिलाफ पहले रहा हो उसको भी अंदर लेकर आने में कोई उनको परहेज नहीं होता। आप देखिए ओपी राजभर ने किस तरह की बयानबाजी नहीं की थी बीजेपी के खिलाफ, किस तरह से नेताओं के ऊपर हमले नहीं बोले। लेकिन वही होता है कि जब अपने राजनीतिक हित साधने होते हैं तो बीजेपी इस तरह के कदम उठाती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाने के लिए भी ये प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यदि 2 विधायक यहां से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में विपक्ष के जो विधायक जिनकी संख्या इस वक्त 45 है, वो कहीं ना कहीं आंकड़ा घटता हुआ नजर आएगा और इस पूरे घटनाक्रम में नायब सिंह सैनी सरकार के पास एक विधायक ज्यादा रहेगा संख्या बल के रूप में यदि देखा जाए, और नायब सिंह सैनी आगामी 3 महीने तक हरियाणा में सरकार बचाए रख सकते हैं। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, क्या इसी तरीके से सरकार चलाई जाएगी और आखिरकार कब तक चलाई जाएगी? क्योंकि बहुमत परीक्षण से ऐसा लग रहा है कि नायब सिंह सैनी हो या भारतीय जनता पार्टी बसते नजर आ रहे हैं। देखिए दिनेश, जैसे कि हरियाणा में बात करें, भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछड़ती हुई नजर आई है, जहां 2019 में 10 सीटें यहां पर अकेले वो जीतती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि इस बार के चुनाव में मात्र 5 सीटों पर सिमट जाती है। तो ऐसे में उन्हें खतरा सता रहा है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले ही जहां अल्पमत की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है, इस कवायद में जरूरत है कि जननायक जनता पार्टी के विधायक हो या फिर कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, अगर उन्हें साध लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा यहां पर सेट करती हुई नजर आएगी। जैसा कि आपने खुद कहा कि यहां पर 87 विधानसभा सीट के अनुसार 44 यहां पर विधायकों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में यहां पर आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि जननायक जनता पार्टी का समर्थन है, हम 45 विधायकों का यहां पर बहुमत साबित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जैसे जननायक जनता पार्टी के बागी विधायकों को भी अपनी तरफ खींचने के लिए एक रणनीति इख्तियार कर रही है, जहां बागी विधायक इस्तीफा देंगे उसके बाद विधानसभा में चुनाव। नाजमीन, रोकना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं? क्या नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं जो है हुड्डा की रणनीतियों को फैल करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और भी विधायकों को वो तोड़ते हुए नजर आए। जैसे कि निर्दलीय विधायकों ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया था, 3 निर्दलीय विधायकों ने, अभी तक 3 निर्दलीय विधायक अभी बचे हुए हैं। इनको साधने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के संपर्क में भी दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से भी साठगांठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इससे पहले ये खबरें आई थी कि अनिल विज हो सकता है कि वो बागी तेवर यहां पर दिखा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो बवाल हरियाणा में होता हुआ नजर आया, इसमें नायब सिंह सैनी से नाराज कुछ अनिल विज ही नजर आए। तो ये बड़ा कारण यहां पर माना जा रहा था, लेकिन देखा जाए तो नायब सिंह सैनी अब कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां अल्पमत की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं बहुमत या बात करें वहां तक पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इन विधायकों के खेल के जरिए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों के समर्थन के साथ बहुमत परीक्षण से बचना चाहती है। नायब सिंह सैनी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और ऐसे में किसी भी तरीके का खतरा उनके ऊपर नहीं है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, तमाम यहाँ पर जो आंकड़े जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा पेश किए जा रहे थे, जिस तरीके से चुनावी अफवाहें बनाई जा रही थी, उस तरीके के परिणाम निकल करके नहीं आए। उन्होंने कहा कि कई ऐसी सीटें रही जहां पर कहीं ना कहीं पार्टी संगठन की अंदरूनी जो वजह थी, उनके यहाँ पर उनके आधार पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जेजेपी में सेंधमारी करने वाले नायब सिंह सैनी क्या अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा सियासी तख्तापलट देखने को मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।